अगर आप इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं और भारत माता से आपको प्यार है तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें 1971 की जो लड़ाई है उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे इंडो पाकिस्तान जो वार हुई थी 1971 की, उस वार को समझेंगे और उस वार की पूरी कहानी को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें जानना होगा, जब 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ तब यहाँ पर पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता है। पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो कि इस तरफ है और एक पाकिस्तान ये था जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। तो पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में डिवाइडेड था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 1947 के बाद से ही जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते थे, इनसे घृणा करते थे क्योंकि ये बंगाली बोलते थे, इनकी भाषा बंगाली थी और ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इन लोगों को पसंद नहीं करते थे। लेकिन बदलाव कब आया? बदलाव आया है तो यहाँ पर जो बदलाव आया 1970 में देखने को मिला, जब 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में वोटिंग हुई और यहाँ पर मुजीब की जो पार्टी थी वो बहुमत से आगे निकल गई। तो मुजीब की पार्टी को यहाँ से बहुमत मिला, जिसमें कि जो पाकिस्तान था पश्चिमी पाकिस्तान, उसको इस बात से घृणा हो गई। वो नहीं चाहता था कि मुजीब की सरकार पाकिस्तान में बने और इसी बीच उन्होंने जो है पाकिस्तान ने मतलब कि पश्चिमी पाकिस्तान ने मुजीब को शपथ नहीं लेने दी, यानी कि प्रधानमंत्री की जो शपथ थी बहुमत के साथ वो लेना चाह रहे थे, उनकी सरकार बन रही थी। लेकिन 7 मार्च 1971 में मुजीब ने पूर्वी पाकिस्तान में भाषण दिया कि यदि पश्चिमी पाकिस्तान उनको शपथ नहीं लेने देता है तो वो पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र घोषित कर देंगे, एक अलग देश घोषित कर देंगे और उस देश का नाम बांग्लादेश होगा। इस बात से जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो जल उठे, क्रोधित उठे और उन्होंने इस जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई शुरू कर दी और जो मुजीब थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो यहाँ पर जब मुजीब की गिरफ़्तारी हो गई उसके बाद जो क्रूरता भरा जो अभियान शुरू हुआ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ, यानी कि जो पाकिस्तान था वो अपने ही लोगों के पर क्रूरता कर रहा था। यहाँ पर तकरीबन 30 लाख लोगों को मार डाला गया और यहाँ पर तकरीबन 4 लाख जो महिलाएं थीं उनके साथ रेप हुआ। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान था वो अपने ही देश के साथ ऐसा कर रहा था। इस क्रूरता भरे अभियान से लोग डर कर, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, अप्रैल 1971 को भारत भाग आए। तकरीबन 10 लाख लोग भारत भागकर आ गए थे। तो यहाँ पर हमारे भारत में भी शरणार्थी जो संकट था वो आ चुका था। भारत के ऊपर भी दबाव आ रहा था कि हम यहाँ पर जो हमारे पड़ोसी मुल्क है जिसको बाद में बांग्लादेश बोला गया, इसको हमें मुक्त कराना था, आज़ाद कराना था, क्योंकि यहाँ के लोगों पर ये जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे जो कि मानवता के बिल्कुल ही अलग जाके था, मतलब मानवता को उन्होंने मार डाला था बिल्कुल। तो यहाँ पर इस कंडीशन में भारत ने एक्शन लिया। तो भारत ने ये निर्णय लिया कि हम पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराएंगे, उनके लोगों की मदद करेंगे। तो उस समय जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी, तो इंदिरा गांधी जी ने बात की फील्ड मार्शल से, मानेक शॉ से, जो कि उस समय मानेक शॉ प्रमुख सेनापति थे हमारे भारत के। उनसे कहा कि आप तुरंत जो पूर्वी पाकिस्तान है उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन मानेक शॉ ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप समय देखिए, जो समय है वो अभी युद्ध का नहीं है, क्योंकि उस समय अप्रैल का समय चल रहा था, सामने बरसात का मौसम था। उन्होंने कहा जो मानेक शॉ थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी को बताया कि आप अप्रैल में यहाँ पर अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में जो पूर्वी एरिया है हमारे भारत का वो लगभग दलदल बन जाता है और यहाँ पर अगर हाथी भी भेजा जाए तो वो भी फंस जाएगा। इस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिया और उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर सर्दियों के मौसम में
अटैक करेंगे, क्योंकि अगर हम बरसात के मौसम में अटैक करते हैं तो उन्होंने कहा जो पूर्वी हिस्सा है वो बरसात में दलदल बन जाता है, वहीं पश्चिमी जो हिस्सा होता है वो वहाँ पर सूखा रहता है। तो अगर हमारी फ़ौज यहाँ पर फंस गई लड़ाई करते में, तो उस समय जो पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान हम पर अटैक कर सकता है और साथ में चाइना भी यहाँ से अटैक कर सकता था, क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम होती थी यहाँ और हमारी फ़ौज यहाँ पर फंस सकती थी। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम सर्दियों के मौसम में अटैक करेंगे, ये प्लान बनाया गया। और उस बीच उन्होंने श्रीमती गांधी जी से ये बोला, कहा कि उस बीच हम यहाँ पर जो मुक्ति वाहिनी एक सेना बन चुकी थी जो कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए तैयार थी, हम उन सैनिकों को ट्रेनिंग करवाएंगे। तो उस बीच हम उनकी ट्रेनिंग कराएंगे। और इसी बीच हमने रूस के साथ एक समझौता कर लिया था जो कि हमें बाद में बहुत काम आने वाला था। अब हमने अपनी सारी प्लानिंग कर रखी थी। हम नवंबर के बाद लड़ाई करने वाले थे पाकिस्तान के साथ और हमने पाकिस्तान को बारूद के ढेर पर बिठा रखा था। ज़रूरत थी तो सिर्फ़ एक चिंगारी की, और चिंगारी भी इत्तेफाक से जो है पाकिस्तान ने ही लगाई। तकरीबन 3 नवंबर को पाकिस्तान ने आगरा पे अटैक किया। यहाँ के जो एयरफोर्स है उसको केंद्र मानकर उस पर अटैक किया। वो हमला इतना ज़बरदस्त था पाकिस्तान का, भारत के ऊपर इतना ज़बरदस्त हमला था कि उसमें भारत का कोई भी व्यक्ति मारा नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था कि हमारा कोई भी बंदा मारा नहीं गया। इसके बाद हमें इंटरनेशनल दबाव नहीं झेलना था, क्योंकि पाकिस्तान ने हम पर पहला अटैक किया था। अब हम स्वतंत्र थे कि हम पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लें, उनके ऊपर अटैक करें। हमारा मकसद पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना नहीं था, हमारा मकसद था कि हम यहाँ पर मौजूद लोगों की रक्षा कर सकें। जो भारत का प्लान था वो ये था कि हम यहाँ पर आक्रामक रहेंगे, यहाँ पर हम अटैक करेंगे ज़ोरों से, और यहाँ पर हम डिफेंसिव मोड में रहेंगे कि यहाँ से, क्योंकि जो सर्दियों का मौसम था यहाँ पर बर्फ़ जम सकती थी और यहाँ से अटैक करना पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए ही मुश्किल होता। इसलिए ही सर्दी का मौसम चुना गया और यहाँ पर हम डिफेंसिव रहेंगे और यहाँ पर हम अटैक करेंगे। ये हमारा प्लान था और हमारा प्लान बिल्कुल सटीक बैठा, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 नवंबर को हम पर अटैक कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान को एक खुफिया खबर लग गई कि राजस्थान में जैसलमेर में लोंगेवाला में सिर्फ़ 120 जवान तैनात हैं। उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने हज़ारों सैनिकों के साथ लोंगेवाला की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर तैनाती थी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की, जो कि आपने देखा होगा बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने उनका रोल किया है। यहाँ पर ये थे कुलदीप सिंह चांदपुरी। उनके पास सिर्फ 120 सैनिक थे और उनके पास 3 माइंस थी और एक जीप में लगी हुई तोप थी, जो कि आपने मूवी में भी देखी होगी और वीडियो में भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। वहीं उसी के सामने अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ से ब्रिगेडियर तारिक मीर थे, जो कि अपनी फ़ौज लेकर भारत की तरफ बढ़ते आ रहे थे और पाकिस्तान के पास तकरीबन 2800 सैनिक थे प्लस टैंक थे। तो आप समझ सकते हैं जो मुकाबला था वो कितना ज़्यादा डिफरेंस था उनके पास सैनिकों का और हमारे पास। तो इंडिया की जो फोर्स है उन्होंने चांदपुरी जी से बोला था कि आप वहाँ से हट जाइए, क्योंकि जो सेना है उनकी बहुत अधिक है और आपके पास जो जवान है वो नहीं है। आप चाहें तो पीछे हट सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने यही निर्णय लिया कि हम लड़ेंगे और उन्होंने अपना जो प्लान था वो अपने सैनिकों के साथ शेयर किया। उनका जो प्लान था वो ये था, उनके पास सिर्फ 3 माइंस थी। उन्होंने उन तीनों माइंस को ज़मीन में थोड़ी थोड़ी दूर पर गड़वा दिया। उसके साथ जो खाने वाले टिफ़िन होते हैं उनमें रेत भरवा कर उन्होंने पूरे रेगिस्तान में कई किलोमीटर तक गड़वा दिया, जिससे कि जो पाकिस्तानी हैं वो यही समझें कि यहाँ पर माइंस लगी हुई हैं। और उन्होंने ज़मीन में इस तरीके से सुरंगें बना दी थी जिसमें हमारे सैनिक छुप सकें। ये भी कई किलोमीटर लंबी सुरंगें उन्होंने ज़मीन में खोदी गई। तो इस तरीके से उनने ये पूरा प्लान रच रखा था पाकिस्तानी सेना के आने से पहले।
फिर उसके बाद जब पाकिस्तानी सेना लोनावाला में एंटर हुई, तो यहाँ पर जब वो एंटर हुए तो सबसे पहले जो माइंस ज़मीन में लगी हुई थी उन्होंने टैंकों को ब्लास्ट किया। 1 2 3, जब पाकिस्तान के 3 टैंक ब्लास्ट कर दिए गए तो उसके बाद उनको एहसास हुआ कि ज़मीन में जो है माइंस लगाई जा चुकी हैं। तो वो जो पाकिस्तान की फ़ौज थी वो वहीं पर रुक गई और वहाँ से उन्होंने उस माइंस को हटाना शुरू किया। उन्होंने अपने इंजीनियर्स बुलाए जिसको हटाने में उन्होंने कई घंटे लगा दिए, क्योंकि पाकिस्तानी उन माइंस को हटाने में डर रहे थे। वो डरते डरते एक एक माइंस निकाल रहे थे और ले जा रहे थे, उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे। जब उनको पता चला कि वो माइंस नहीं टिफ़िन थे तो कई घंटे निकल चुके थे और जो हमारी सेना थी वो यही इंतज़ार कर रही थी कि सुबह हो और हमारी जो इंडियन एयर फोर्स है वो अटैक कर सके। उस समय की एयर फोर्स के पास हंटर विमान थे जो कि रात में अटैक नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें सुबह का इंतज़ार था। इसीलिए ये पूरा प्लान किया गया था कि माइंस को बिछा दिया गया। जो पाकिस्तानी सेना है उसको हटाने में उसने काफ़ी समय बर्बाद किया। तकरीबन रात के 3 बजे जब उन्होंने सारे माइंस हटा दिए तो उन्होंने अटैक करना शुरू किया, फायरिंग करना शुरू की। जैसा कि जो कुलदीप सिंह जी थे उन्होंने काफ़ी दूर दूर तक सुरंगें बना रखी थी ज़मीनों में और कई कई किलोमीटर तक जो है अपने 120 जवानों को थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ा कर दिया। और जब गोलियां चलती थीं तो ऐसा लगता था कि पूरी बटालियन जो है वहाँ पर मौजूद है इंडिया की, और हर तरफ से गोलियां, हर तरफ से बम चल रहे थे। तो पाकिस्तानी जो सेना थी वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुकी थी। उन्होंने सोचा यहाँ पर सिर्फ 120 नहीं कई हज़ार सैनिक हैं, तो वो इस तरीके से उनको कंफ्यूज किया गया पाकिस्तानी सैनिकों को, और ताबड़तोड़ जो गोलीबारी पाकिस्तान के ऊपर की गई। और इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने अपने टैंक्स को क्षतिग्रस्त किया। यहाँ पर उनके जो व्हीकल्स थे पूरे क्षतिग्रस्त कर दिए गए, तोड़ फोड़ दिए गए। इस तरीके से पाकिस्तान की पूरी जो सेना थी, जो 2800 जवान थे, उनकी आप समझ सकते हैं उस समय हालत क्या थी। वो कंफ्यूज थे, वो सोच रहे थे जो उनको सूचना मिली है वो गलत मिली है, यहाँ पे सिर्फ 120 जवान इस तरीके से नहीं मार सकते हैं। वो इसी असमंजस में रहे और हमारे जवानों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ अटैक किया। और इसके बाद जो बचा कुचा, जो थोड़ा बहुत बच गया था, उसके बाद सुबह हो गई। सुबह अंटर जब विमानों ने अटैक करना शुरू किया, हमारी भारत की वायुसेना आ पहुंची और जो कुछ बची कुची कसर थी उसने पूरी कर दी। पाकिस्तान की हालत ये हो गई, वो अपने सारे टैंक्स छोड़ के भाग गए, गोला बारूद सब छोड़ के भाग गए, अपनी जान बचा के वो सीधे भागे। और उस समय हमने कई उनके टैंक्स को अपने कब्ज़े में किया, यहाँ तक कि उनकी हालत ऐसी हो गई थी जो उनके सैनिक मारे गए थे वो उनकी लाशों को भी उठाने नहीं आए। उनकी दहशत और भारत की जो शक्ति थी, जो प्लान थे, वो एक इच्छा शक्ति के साथ पूरे हुए। और जो लोनावाला था वहाँ हमने ज़बरदस्त जीत हासिल की। पाकिस्तान ने 3 नवंबर को भारत पर अटैक किया था, 4 नवंबर को हमने लोनावाला पर उसको हरा दिया और ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया। इसके बाद जो वायुसेना थी, जो थल सेना थी, दोनों ही ने अपने जो कमाल थे कर चुके थे, दिखा चुके थे। तो नेवी ने कहा भाई हमें भी थोड़ा मौका दो, हम भी कुछ करना चाहते।